तो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का दृश्य पूरा देखा। ऊपर भव्य प्रसादी हो रही है, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। आदरणीय गुरुदेव से भी भेंट वार्ता हुई। अगली बार गुरुदेव से मिलना है। और अभी जो है भक्ति में तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चढ़ने में जितनी जोश लगाना पड़ा था, उतरने में उतना ही आनंद प्राप्त हो रहा है। देखिए कैसे भक्त आराम से बैठे हुए हैं जगह जगह। धर्म का संचार, भक्ति का संचार करने के लिए हमारी भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए पूरा एक तरह से माध्यम, संचार के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। कठिनाइयाँ तो काफ़ी बहुत आती है, कभी कभी आलोचना का पात्र भी बन जाते, लेकिन सब ठीक भी हो जाता समय के साथ। प्रभु भक्ति करने का और इस संस्कृति को बचाने के लिए किसी न किसी को तो एक सकारात्मक तरीके से प्रयास तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस ओर ध्यान किसी का नहीं है। एक न्यूज़ बनाना बड़ी बात नहीं है, न्यूज़ के साथ उसका चित्रण, उसका लयामकत्वा, चिंतन, ये सभी भी होना बहुत ही ज़रूरी है। तब जाके कहीं सनातन संस्कृति को हम ज़्यादा प्रसिद्ध कर सकेंगे। आज भी कहीं कथाएं होती है, कहीं कहीं 400-500 की संख्या होती है, अमूमक संख्या 100-150 से ज़्यादा नहीं होती। यानी भक्ति का संचार हज़ारों लोगों में भी समय नहीं है लोगों के पास। यही उद्देश्य है कि लोग धर्म को समझे। हर मज़हब के लोग जहाँ संगठित होकर अपने धर्म के लिए आगे बढ़ाने के लिए संगठित हो रहे हैं, वहीं हम अपने सनातन संस्कृति में धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी को अच्छे प्रयास करें, सकारात्मक प्रयास करें। मंदिरों में जो जिस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिलती है, नशा प्रथा, ये बंद हो जाए। अच्छे मंत्र और अच्छे संत इस भागदौड़ जो संभाले और संभाल भी रहे हैं। आज संत जी से मुलाकात हुई, एक अच्छे विशेषज्ञ भी हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे ज्ञानी हैं। और ज्ञानी आदमी वास्तव में जब समाज की भागदौड़ हाथ में लेते हैं तो निश्चित रूप से समाज प्रगतिशील होता है, प्रगति करता है। भगवान गुप्तेश्वर महादेव दरबार में आज आने का मौका मिला। देखिए कितना विशाल उदयपुर यहाँ से जो है दिखता है। यह तस्वीरें आप सोचिए, कल्पना कीजिए उस ज़माने में जहाँ बार बार हमले हुआ करते थे। ये मंदिर हमारे डरते थे यहाँ पे मंत संत, लेकिन फिर भी सनातन को जीवित रखने के लिए उन्होंने योगदान दिया। न जाने कितने ही कालांतर में कितने ही मंत संत रहे होंगे जिन्होंने इस मानव जाति को संदेश दिया है। कई शहीद हो गए, कई संतों ने इस समाज को जीवित रखा, जागृत रखा। इस संतों की उदारता है, संतों की महानता है। अब हमें यह आवश्यकता है समझने की कि हम अपने धर्म को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने संस्कारों को कितना सृजन कर सकते हैं, हम अपने संस्कारों में क्या क्या प्रदान कर सकते हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। जहाँ जो समझ गया है वो तो प्रभु के दरबार में आ रहा है बिना कहे, लेकिन कुछ अज्ञानता अभी भी लोगों में है। एक बड़ा समूह जो कि भगवान को नहीं मानता, हिंदू तो कहता है लेकिन हिंदू की परंपराओं को नहीं मानता। कहीं न कहीं हमारी परंपरा आज की नहीं है, व्याप्त परंपरा है, बहुत प्राचीन परंपरा है। और ये परंपराएं हमें जीवन जीने का गुण सिखाती है। छोटे छोटे प्रसंग हमारे जीवन में बहुत बड़े। आज देखिए भव्य प्रसादी हो रही है, और धन्यवाद देंगे उन महापुरुषों को जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। मंदिर समिति जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो योगदान दिया है वो सराहनीय है। हम उनको नमन करते हैं कि कम से कम धर्म की सर्जना के लिए और धर्म को जागृत करने के लिए आप कुछ तो कर रहे हैं। उन फेंकू लोगों से तो लाख गुना आप अच्छे हैं जो सिर्फ फेंकते रहते हैं, धर्म की आलोचनाएं करते हैं। धर्म ही रक्षता है, रक्षता ही धर्म। हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के माध्यम हैं। जब हम ही अपने धर्म का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरी क्या करेगी।
इसलिए हर सनातनी को ये समझने की ज़रूरत है कि मुझे नियमित अपने पास में मंदिर है तो सोमवार को जाना है, मुझे अपने समाज की चेतना के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित करना है, धार्मिक अनुष्ठान करने हैं, सत्संग कथाएं आयोजित करनी जिसके माध्यम से समाज में सृजन हो, जागृति हो। ऐसे खाली खाने के भोगी नहीं बनना है, सिर्फ रहने के भोगी नहीं बनना है, संसाधनों के भोगी नहीं बनना है। हमको और भी आगे इस संस्कृति को ले जाना है ताकि हम इस संस्कृति की रक्षा करें, सुरक्षा करें। आज देखिए कितने पेड़ लगाए इन लोगों ने, अभी बता रहे थे पेड़ लगाए, क्या कमी है इस जंगल में। यहाँ पेड़ इतने हरे भरे हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता है और वास्तव में पेड़ लगाए। ये देखिए आवश्यकता है, ये जो पेड़ है ये सीताफल का पेड़ है। आवश्यकता है, इतनी आवश्यकता है कि दिनों दिन धरती का ग्लोबल जो है वो बढ़ता जा रहा है क्लाइमेट, और कहीं न कहीं एक समस्या उत्पन्न हो रही है। आने वाले समय में अच्छी सांस लेने को हवा नहीं मिलेगी तो क्या करोगे। सिर्फ और सिर्फ पेड़ काटने का काम करते हैं, लगाने का कोई नहीं करता है। इसीलिए पेड़ लगाओ, एक व्यक्ति अपने नाम का पेड़ जरूर लगाए। ये प्रकृति की सुरक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जहाँ जीव जंतु अपने मल के माध्यम से, उड़ान के माध्यम से लाखों करोड़ों किलोमीटर भी बीज को ले जाते हैं और वहाँ बीज का अंकुर फूटता है, एक नई धरती का सृजन होता है, नए औषधियों का सृजन होता है। वहीं हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम इंसान होकर भी घर में बैठे हुए हैं, संसाधनों का खाली भोगी बन गए हैं और प्रभु के प्रति हमारे कोई समर्पण भाव नहीं है। देश के प्रति, दुनिया के प्रति भीड़ का हिस्सा हम बन जाते हैं। सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं, पहले से ही हम अगर सनातन संस्कृति को मजबूत करेंगे तो बाद में ये दिक्कतें नहीं आएगी। संस्कारवान परिवार की रचना, संस्कारवान परिवार की गुणवत्ता करनी होगी, तब जाके हम एक सशक्त एवं उन्नत संस्कारवान समाज जो है वो बना सकते हैं। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर आकर बहुत ही अच्छा लगा, सभी सा आशीर्वाद मिला, महंतों और संतों का आशीर्वाद मिला। सभी संतों महंतों का बहुत बहुत प्रणाम, चरण वंदन कि आप सभी ने अमूल्य समय दिया, सब गुरुओं ने समय दिया, इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। और देखिए किस प्रकार से वृक्षारोपण हुआ है, और वृक्षारोपण के बाद देखिए हमारे भाई किस प्रकार से औजार को लेकर जा रहे हैं। इसलिए आओ सब देश को विकसित बनाए, आगे ले जाए, संस्कारों का सृजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।